हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी जोन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इधर हम लोग देखेंगे शोकेस CX101 मशीन में कैसे रिसेक्शन होता है। पहला मेनू आने के बाद इसका जो फंक्शन की दबा के इसको पेज को पहला चेंज करना पड़ेगा। पेज 1 में कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑप्शन में जाने के बाद OCC ओरिएंटेशन में जाना पड़ेगा। OCC ओरिएंटेशन जाने के बाद एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद F4 में रिसेक्शन ऑप्शन में अपन लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। रिसेक्शन ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद अभी देखिए रिसेक्शन ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ईस्टिंग नॉर्थिंग जेड मतलब ईस्टिंग नॉर्थिंग जेड को अपन लोगों को सिलेक्ट करके एंटर करना पड़ेगा। अभी एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट को मेजरमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट में को एकदम ठीक ठाक टारगेट करके पहले मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने टारगेट कर दिया। टारगेट करने के बाद उसको मेजरमेंट कर रहे हैं। अभी मेजरमेंट मतलब F4 की दबा के उसको मेजरमेंट करना है। पूरा परफेक्ट बैक साइड पॉइंट में टारगेट होने के बाद उसका भी मेजरमेंट की दबा के मेजरमेंट किया जा रहा है। अभी देखिए मेजरमेंट होके उसका HD मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आया 28.897 और उसका हाइट ऑफ द रॉड या हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टर जो भी है तो उसको 0.1 हाइट है। मतलब बैक साइड में जो प्रिज्म पकड़ा है वो प्रिज्म का हाइट है 0.1। वो प्रिज्म का हाइट हम लोग दे देंगे तो इस रिसेक्शन का लेवल भी सेट हो जाएगा। अभी फर्स्ट पॉइंट को अपन फिर से एक बार मेजर करके देख रहे हैं तो हाइट ऑफ द डिस्टेंस 28.896 सेम ही आया और उसको येस कर दिया। येस करने के बाद इधर हम लोग स्क्रीन पे भी कोऑर्डिनेट एंट्री कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट का, या पहले से आप अगर सेव करके रखा होगा मशीन में तो उसको लोड दबा के वो पॉइंट को लेकर आ सकते हैं। इधर हम लोग सेव करके रखा है तो लोड दबा के वो पॉइंट को लेकर आएंगे। लोड दबाने के लिए पहले F1 जो की है F1 की को दबाएंगे। इधर आप लोग अगर नहीं सेव करके रखा है तो इधर मैनुअली कोऑर्डिनेट को इनपुट कर सकते हैं। अभी इधर लोड दबा दिया। लोड दबाने के बाद वो पॉइंट जहाँ पर सेव करके रखा है वो पॉइंट को हम लोग ढूंढ के उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी नीचे लेके जा रहा है, इसका बटन को नीचे लेके जा रहा है, नीचे ले जाके ढूंढ रहा है। या इधर जो F2 में फर्स्ट दिया हुआ है तो इसमें से अपन F2 दबा के फर्स्ट में जा सकते हैं। F3 जो की है उसमें F3 को की दबा के लास्ट में जा सकता है, या F4 दबा के सर्च कर सकते हैं पॉइंट को। तो हम लोगों ने अभी उसको ढूंढ निकाला है। अभी DP ऑन बोल के पॉइंट था, अभी DP ऑन में चला गया। उसके बाद एंटर दबा दिया। एंटर दबाने के बाद उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कोऑर्डिनेट को एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर सही रहेगा तो ओके F3 मतलब नेक्स्ट दबा देंगे। F3 नेक्स्ट दबा देंगे। नेक्स्ट दबाने के बाद अभी सेकंड पॉइंट को मेजरमेंट करने के लिए ऑप्शन आएगा तो सेकंड पॉइंट को अच्छी तरह से टारगेट करके उसको मेजरमेंट दबाना पड़ेगा। अभी सेकंड पॉइंट को टारगेट हम लोग कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट को टारगेट करने के बाद उसको जो F4 की है F1 F2 F3 F4 जो की है F4 की दबा के उसको मेजरमेंट करना पड़ेगा। अभी F4 की है और उसको दबा के और मेजरमेंट कर रहे हैं। मेजरमेंट करने के बाद इसका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 33.852 और हाइट ऑफ द रॉड सेम है या हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टर सेम है 0.1। और अगर दोबारा अपन को मेजर करना है तो नो दबा के फिर उसको मेजर करके देख सकते हैं ये डिस्टेंस सेम आ रहा है क्या। 33.8 पर डिस्टेंस सेम है। अभी येस दबा दिया। येस दबाने के बाद अगर ये स्क्रीन पे भी अपन लोग वो सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट एंट्री कर सकते हैं, या पहले से भी अगर आपके पास सेव किया हुआ रहेगा तो लोड मतलब F1 वाला पॉइंट दबा के और कोऑर्डिनेट को लेकर आ सकते हैं। अपने पास पहले से सेव हुआ है इसीलिए लोड दबा देंगे। लोड दबाने के बाद उधर का जो पॉइंट है वो DP2 बोल के पॉइंट है। DP2 पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे। DP2 पॉइंट को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अभी उसका कोऑर्डिनेट को मैच कर लेंगे। कोऑर्डिनेट अगर मैच हो गया तो F4 में कैलकुलेट ऑप्शन दबाना है। कैलकुलेट ऑप्शन दबाने के बाद इधर ईस्टिंग में कितना एरर आ रहा है या नॉर्थिंग में कितना एरर आ रहा है बताएगा। ये MM से भी नीचे एरर आ रहा है, मतलब अपना पॉइंट परफेक्ट है, अपना रिसेक्शन परफेक्ट है
और इधर अपन रिजल्ट दबा के भी देख सकते हैं। जब फर्स्ट पॉइंट में कितना एरर है, स्टिंग में 0 नॉर्थिंग में 0 सेकेंड पॉइंट में कितना एरर है, स्टिंग में 0 नॉर्थिंग में 0। यहाँ से अपन लोग एस्केप दबाएंगे जो F1 के नीचे वाला बटन है, नीचे वाला बटन को दबा के फिर वो स्क्रीन में चला जाएंगे और इधर ओके दबा देंगे। ओके मतलब F4 पॉइंट दबाना पड़ेगा। F4 पॉइंट को दबाने के बाद सेट एजीमथ मतलब नॉर्थ को सेट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो इधर F4 दबा के येस करना पड़ेगा। अभी F4 की को दबा के येस करना पड़ेगा। F4 की को दबा दिया, दबाने के बाद और ओके दबाना पड़ेगा। फिर से F4 की को दबाना पड़ेगा, मतलब जहाँ पर मशीन सेट किया उसका कोऑर्डिनेट आ गया ये। ओके दबा दिया, ओके दबाने के बाद ये मशीन सेव हो गया। सेव होने के बाद उधर का जो बैक साइड पॉइंट है उसका अपन ऑब्जर्वेशन करके भी देख सकते हैं, ये स्टेक आउट मार के वो पॉइंट को चेक कर सकते हैं। तो इधर हम लोग OBS में चलाएंगे। OBS में चला जाने के बाद एंटर कर दिया। फिर इसके बाद फंक्शन की दबा के पेज चेंज करना पड़ेगा। अभी पेज 1 में हम लोग पेज 2 में चला गए। पेज 2 में चला जाने के बाद इधर मेनू ऑप्शन में अपन जा सकते हैं। मेनू ऑप्शन में चला गए, चलाने के बाद SO मतलब स्टेक आउट एंटर कर दिया। स्टेक आउट में जाके एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद स्टेक आउट डाटा में आप खुद से इधर एंट्री करके भी डाटा डाल सकते हैं, या पहले से आपके पास सेव हुआ रहेगा तो उसको डाटा को लेकर आ सकते हैं। अपने पास पहले से सेव हुआ है डाटा, और डाटा को लेके आएंगे। डाटा को लेकर आने के लिए F1 की दबाना पड़ेगा। F1 की दबा दिया तो देखिए DP2 बोल के पॉइंट आ गया। तो DP2 पॉइंट को अपन सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद इधर ओके दबाना पड़ेगा। हाइट ऑफ द रॉड 0.1 कर सकते हैं, लेकिन इधर अपन कोऑर्डिनेट को स्टेक आउट कर रहे हैं ओनली, तो ओके। तो इधर ओके दबा सकते हैं। ओके दबाने के लिए F4 जो की है, F4 की को दबाना पड़ेगा। फिर वो ठीक उसका एंगल को 0 करके, हॉरिजॉन्टल एंगल को 0 करके एकदम परफेक्ट 0 करके और बैक साइड का पॉइंट को मेजर करना पड़ेगा। फोर साइड जहाँ पर पिजम पकड़ा है वो पॉइंट को मेजर करना पड़ेगा। मेजर करने के बाद देखना पड़ेगा डिस्टेंस में कितना एरर दे रहा है। अभी मेजर का की दबा रहा है F4 दबाने के बाद देखिए कितना एरर आता है। F4 दबाने के बाद दिखा दे रहा है डिस्टेंस में 0 mm है, मतलब ये परफेक्ट अपना मशीन सेट हो गया है। फिर से और एक बार मेजर भी करके आप देख सकते हैं। आपको अगर देखना रहेगा तो इधर देखिए मेजर, इधर पॉइंट जो है 0 आ गया।